दे रहा है, लेकिन आओ गौ माँ का छोटा सा हम भी राजा रानी के साथ सहयोग जरूर मिलाएंगे और हम भी प्रार्थना करें कि हे गौ माता, जैसा राजा दिलीप और सुदक्षिणा रानी का प्रेम गौ मैया से हो गया, वैसा हमारा भी हो जाए, हम भी सेवा करें और हमारा भी कल्याण हो। तो क्या कहेंगे कि गौ माता अब हमने आपसे ही प्रेम लगाना, किससे? गाय माता से। तो सबने बड़े भाव से राजा रानी जंगल में बैठते हैं, कीर्तन भी करते हैं और गौ मैया को भगवान का रूप मान करके उसकी सेवा भी करते हैं। देखो हम अक्सर कहते हैं गौ माता की, बोलो गौ माता की जय। हाँ सब बोलते हैं ना जय, पर जय बोलने से नहीं होनी। क्या बोलने से जय नहीं होगी, गाय की सेवा करने से होनी जय। कैसे होनी है ना, समझ गए ना बात? ये जय होनी सेवा करने से, ऐसे सुख की जय नहीं होनी। तो सब बोलेंगे क्या? गौ माता नी सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। गौ माता नी हो सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। ओ गौ माता नी सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। मैं प्रेम तेरे नाल लाना, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। मैं प्रेम तेरे नाल लाना, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। हो गौ माता नी हो सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं जंगलों में छुप जाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं जंगलों में छुप जाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं जंगलों में छुप जाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं जंगलों में छुप जाना। जित जंगलों में छुप जाना, मैं ग्वालिन बन के आना। जित जंगलों में छुप जाना, मैं ग्वालिन बन के आना। हो गौ माता नी सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। माता ने सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। जय माता दी हो। नाल लाना, मैं मंदिरों में छुप जाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं मंदिरों में छुप जाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं मंदिरों में छुप जाना। जित प्रेम मेरे नाल लाना, मैं मंदिरों में छुप जाना। जित मंदिरों में छुप जाना, मैं पुजारी न बन के आना। जित मंदिरों में छुप जाना, मैं पुजारी न बन के आना। हो गौ माता नी हो सुन मेरी, मैं प्रेम तेरे नाल लाना। माता ने सुन मेरी, मैं
मैं प्रेम तेरे नल लाना, मैं प्रेम तेरे नल लाना, मैं प्रेम तेरे नल लाना, मैं प्रेम तेरे नल नाल लाना। बोलो गौ माता की, बोलो माँ। आज राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा नंगे पांव जंगल में गौ माता की सेवा कर रहे हैं। महाराज तिलक लगाते हैं, गले में फूलों के हार पहनाते और हरी हरी घास दुर्भा खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, गौ मां की सेवा करते हैं। ध्यान देना 21 दिन हुए, कितने ज्यादा दिन नहीं, 21 ही 21वां जब दिन आया तो महाराज आज राजा रानी उस नंदिनी की सेवा कर रहे थे और अकस्मात जंगल में शेर ने दहाड़ लगाई। ध्यान देना क्या किया, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। जैसे दहाड़ लगाई रानी कहती है महाराज जंगल में लग रहा है शेर है, कहीं ऐसा ना हो हमारी नंदिनी गैया को, इस मैया को शेर ना खा जाए। और महाराज बात हो ही रही थी और इतने में शेर बिल्कुल सामने नंदिनी गाय को खाने के लिए झपट पड़ा। क्या, और जैसे ही महाराज उस नंदिनी को खाने के लिए झपटा शेर, जोर से हुंकारा भरा मुंह खोलने लगा तो राजा ने धनुष बाण उठाया और धनुष बाण लेके, अरे वो सिंह मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको जिंदा छोड़ने वाला नहीं, मेरी गौ मैया के ऊपर आप प्रहार मत करना, इसको मत खाओ। शेर मनुष्य की आवाज में बोला। क्या बोला पता, शेर ने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है जोर की, मैं अपना पेट भरना चाहता हूँ। राजा दिलीप कहते हैं ये मेरी माँ है, ये नंदिनी क्या है, ये मेरी माँ है। यदि आपको ए सिंहराज आपको भूख लगी है तो जल्दी से मेरा शरीर खा लो। क्या करो, मेरे शरीर को आप खाओ और अपनी भूख को शांत कर लो बस। शेर कहने लगा महाराज राजन ये जो तुम्हारा शरीर है ना ये तुम्हारा अपना नहीं है, राजा का शरीर अपना नहीं होता। बोले किसका, ये सारी प्रजा का अधिकार है तेरे ऊपर, राजा के ऊपर पूरी प्रजा का अधिकार होता, सारी प्रजा मुझे बुरा कहेगी। रानी सुदक्षिणा कहती है महाराज ध्यान दो, पति पत्नी हो तो राजा रानी की तरह होने चाहिए, है ऐसा किसी राजा के लिए शेर जब उकरा तो रानी सुदक्षिणा ने अपना सिर आगे किया और शेर को कहा ऐ सिंहराज आप मेरा भक्षण करो, मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लो, पर मेरी माँ नंदिनी को छोड़ दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा कहते नहीं नहीं रानी तू नहीं, तू जाकर के तू जीवित रहेगी तो आप घर में जाके राजमहल देखोगे, मैं मर जाऊंगा। और ध्यान देना जब नहीं माने राजा, राजा लंबा पड़ गया शेर के आगे और कहा लो मुझे खाओ, और नंदिनी गाय को महाराज अपने गोद में भर लिया, नंदिनी गाय को ढक दिया, इसको मैं आपको खाने नहीं दूंगा। और मेरे भाई बहन वर्णन आता है राजा ने जब सिर शेर के मुंह के आगे कर दिया, लंबा पड़ गया, तो अब राजा ने सोच लिया कि अब तो चकनाचूर तो होने वाला है काम मेरा। पर ध्यान देना राजा तो सोच रहे कि खाएगा शेर मुझे, पर वहां कोई शेर खाने नहीं आया, वहां पर तो नंदिनी गैया राजा का सिर चाटने लगी, मुंह चाटने लगी। राजा ने देखा अरे ये मेरे सिर को चाट रहा है, शेर कभी चाटता है, वो तो खा जाता है। राजा ने जब सामने देखा तो वहां पर कोई शेर नहीं था, वहां कोई शेर नहीं था महाराज। नंदिनी गैया ने कहा ऐ राजन मैंने आपकी परीक्षा ली है। क्या ली है, मैं ही शेर बन करके आपके सामने उपस्थित हुई, मैं देखना चाहती थी तो मेरे से कितना प्रेम करते हो। आपके प्रेम परीक्षा हो गई, आप परीक्षा में पास हो गए। अब बोले बस महाराजा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। आप तो जानते हो 21 ही दिन में महाराज गौ मैया प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के अब नंदिनी गैया जो है कहती है तुम्हारी जाओ मनोकामना जो भी कामना हो ना अवश्य में पूर्ण हो जाए। तब गुरु भक्ति दया को भाऊं मैं प्रसन्न मांगो वर राऊ,
केवल दूध नहीं दिनी नहीं गाई, कामधेन मोही समुझाई। बहुत सुंदर बात कही नंदी ने, आप भी समझना इस बात को। पकड़ना महाराज बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। नंदिनी कहती है मैं दूध ही देने वाली गाय नहीं हूँ, मैं कामधेनु की पुत्री हूँ और मैं भी हर जीव की कामना को पूर्ण करने वाली हूँ। राजन, जो भी आप मांगोगे, आज तुम्हारे गुरु के कहने के ऊपर आपने मेरी सेवा को किया, मांगो। कहा मुझे पुत्र चाहिए, अवश्य तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। सज्जनों, समय की थोड़ी सीमा है और वर्णन आता है। अब राजा वापिस आए, गुरु वशिष्ठ भी प्रसन्न हो गए। समय आने के ऊपर गुरु यहाँ पर राजा दिलीप और सुदक्षिणा के यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रघु रखा गया। राजा रघु, एक चौपाई बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हाँ, ये है वो राजा रघु जो राजा दिलीप के यहाँ पर पैदा हुए। और इन्हीं के आगे जाकर के भगवान राम अवतार लेते हैं। वो कथा मैं कल या परसों जिस दिन भी आएगी, कल कथा सुना देंगे इसकी। तो कल रामावतार की कथा होगी। 6 तारीख को कृष्ण अवतार आएंगे भगवान। लोग कहते राम क्यों आए, कल बताऊंगा भैया। राम भी गौ सेवा के बिना नहीं अवतार हुआ था राम जी का। राम जी के माता पिता को भी गाय माता की सेवा करनी पड़ी। माताओं बहनों, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं हे ऋषियों, जो इस कथा को श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और गौ मैया की भक्ति उनके हृदय में बैठती है। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आप लोग भी सभी मिलकर के गौ माता की सेवा करें। लिखा है प्रथम काज गौ रक्षण, सुनिए सकल सुजान, धेनु बिना कल्पित करे व्यर्थ सगुण भगवान। बोले महाराज, पहला काम मनुष्य के लिए बताया गौ माता की रक्षा, बोलो गाय माता की। आज हम आप लोगों के माथे पे 2 बड़े कलंक हैं मेरे भाई बहन। हम चाहे भागवत सुने, रामायण सुने, चाहे महाराज गौ कथा ही सुन ले, 2 कलंक कौन से है? एक है गौ हत्या का, दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या का। कन्याओं को भी गर्भ में मारा जा रहा है, इसलिए ये कन्या भ्रूण हत्या भी बंद करो और गौ हत्या भी बंद करो। तीनों बिना कल्पित करे। गुरुदेव भगवान कहते हैं गाय के बिना भगवान की चर्चा करना बेकार है। क्या है? सगुण भगवान, जो सगुण हमारे भगवान चाहे राम है चाहे कृष्ण है, उनकी चर्चा सब बेकार है। गाय बचेगी तो हम बचेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, गौ माता मैं आप लोगों को बताऊंगा धार्मिक दृष्टि से भी पूजनीय है, आर्थिक दृष्टि से भी पूजनीय है, सामाजिक दृष्टि से भी पूजनीय है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी गौ माता पूजनीय है। इसलिए आए हम आप लोग संकल्प करें कि हम सभी जितना भी हो सके, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा हम आप लोग भी गौ माता की सेवा का प्रण करें, गौ मां की सेवा अवश्य में करें। इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि 4 बज चुके हैं, अभी बाबा जी का आशीर्वाद लेना बहुत ही हमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि कथा के बाद जो कथा है ना, जो मैंने सुनाई, उसमें ताला लगाने का काम तो बाबा जी का आशीर्वाद ही है कि नहीं? जैसे ताला लगाते हैं ना, बंद करनी है तो भीतर वो बंद होगी जब महाराज, देखा नहीं आप लोगों ने, माताएं बहनें घर में कथा सुनने भी आए तो कई बुढ़िया बेचारी चाबी अपने साथ ही ले आती माल मत्ता बांध के। तो जो गौ कथा का थोड़ा बहुत माल मत्ता जो मेरे पास था वो मैंने आप लोगों की झोली में डाला। आप झोली की झोली में लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो ये काम बाबा जी का है। और बाबा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। आगे की जो भी रूपरेखाएं हैं, आज बाबा जी का बहुत सुंदर प्रातः काल में प्रवचन स्वयं में मेरे बाबा ने आकर के हम आप लोगों को निहाल किया। और मैं तो कहता हूँ, अब वैसे हमें लोग कहते कि कुछ चाहिए, मैं कहता हूँ और कुछ नहीं, बस बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, इनकी दया दृष्टि हम आप सभी लोगों के ऊपर हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों से भजन के माध्यम से भी सभी से निवेदन किया था कि ये गौ कथा में हम बाबा जी का और ज्यादा सहयोग करें, तन मन धन से हम आप सभी लोग जो हैं कंधे से कंधा मिला करके इस गौ कथा में भी सहयोग करें और गायों की सेवा के लिए भी सहयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी माताओं को, बहनों को, भाई बुजुर्गों के लिए, आए हुए दूर दराज के सभी भगवत बंधुओं के लिए व्यास पीठ के ऊपर से देखिए आशीर्वाद हम तो देने वाले नहीं, बाबा जी का आशीर्वाद और गौ मैया सबकी कामना पूर्ण करे।
बस यही मैं कामना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से निवेदन कि सभी के घर में अन्न हो, धन हो, दूध हो, पुत्र हो, गौ मैया सबकी कामना पूर्ण करे। 3 दिनों की गौ कथा पूर्ण हो गई। कल कथा बड़ी पावन, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाय माता में 33 करोड़ देवता चलता फिरता देवालय कैसे, ये सिद्ध करके आपको बताएंगे। और कल राम भगवान के अवतार की कथा का दर्शन होगा। तो बढ़ चढ़ करके आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलो गौ माता की।